अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ बेसिक प्राइस एक्शन। अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और मैंने बताया था कि सपोर्ट में हमेशा एक बायर होगा और जब भी मार्केट अपने सपोर्ट एरिया पे आएगी वहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर चली जाएगी। और रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन पे आएगी तो वहाँ से रिवर्स करके नीचे चली जाएगी। अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो आज भी हमारे पास सपोर्ट है। सपोर्ट की दो टाइप्स हैं, माइनर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट। और कंडीशंस हैं कि वीक सपोर्ट कब बनता है, स्ट्रॉन्ग कब बनता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे मैं इतना क्यों पड़ा हूँ, मैंने पहली वीडियो भी इसी पे बनाई, अब भी यही चीज़ें आ रही हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से प्राइस एक्शन आधे से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के ऊपर चल रहा है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करते हैं कि बटरफ्लाई पैटर्न बन गया, ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया, जब ट्रायंगल टूटेगा मैं बाय लूँगा। लेकिन वो चीज़ें मार्केट में इतना काम नहीं करती हैं और कभी-कभी वो एसएल दे देती हैं, कभी-कभी नहीं ज़्यादातर। और मैं आज चाहता हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें समझाऊँ जिससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है? तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये सपोर्ट वही सपोर्ट है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। जैसे ये एक सपोर्ट बना हुआ है कि मार्केट अगर एक स्विंग बनाती है, मैं यहाँ पे पाथ से बना के दे रहा हूँ, मार्केट एक स्विंग बनाती है, दोबारा आती है, ये वैलिड हो जाता है क्योंकि 2 दफ़ा टैप है, तीसरी दफ़ा आएगी तो हम यहाँ से बाय लेंगे, ठीक है? ये वही वाला सपोर्ट है। अब इसकी टाइप्स 2 हैं, जैसे माइनर सपोर्ट और मेजर सपोर्ट। अब अगर हम माइनर सपोर्ट की बात करें, तो माइनर सपोर्ट हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे बनेगा, जैसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है? जो मिनट वाले टाइम फ्रेम है, माइनर सपोर्ट इन पे बनेगा, ठीक है? और इसका सेम रूल है कि अगर मार्केट एक दफ़ा ऊपर जाती है, स्विंग बनाती है, दोबारा आती है, तो वैलिड होगा और तीसरी दफ़ा आप बाइंग लोगे, ठीक है? माइनर सपोर्ट छोटे टाइम फ्रेम पे बनते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, तो मैंने पिछली वीडियो में भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको माइनर सपोर्ट ही दिखा रहा था बना के, और आपको छोटी बाइंग मिल रही थी। क्योंकि ये माइनर सपोर्ट है, तो आपको माइनर सपोर्ट पे छोटी ही बाइंग मिलेगी। अब ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है और अगर हम इधर माइनर सपोर्ट अपने मार्क करें, 15 मिनट नहीं, सॉरी, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और अगर आप इधर माइनर अपने सपोर्ट मार्क करें, जैसे ये एक सपोर्ट है, मैं रेक्टेंगल लेके इसकी विक मार्क करता हूँ अगर, तो आप देखो, ये एक स्विंग इसने बनाया, ये एक स्विंग है, रिट्रेस हुआ, 2 दफ़ा टैप, ठीक है? वैलिड हो गया, थर्ड टाइम आया, बाइंग मिली। और बाइंग सिर्फ ये 2 कैंडल, ये 5 मिनट की 2 कैंडल, ठीक है? और पीछे आओ, ये एक सपोर्ट है, नहीं। और पीछे अगर आपको मैं लेके चलूँ, ये एक सपोर्ट है। अगर आप ये कैंडल मार्क कर लो रेक्टेंगल से, ये कैंडल मैंने मार्क की, ठीक है? अब देखो, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये स्विंग बनाया, रिट्रेस किया, यहाँ तक रिट्रेस है ये, ठीक है? यहाँ पे ये वैलिड हुआ, यहाँ से हमने बाइंग ली, ये 2 कैंडल, फिर बाइंग ली, ये बस इतनी सी बाइंग, ये 5 मिनट की कैंडल्स हैं, ठीक है? और पीछे चलो, ना अब ये भी अगर मार्क करो, ये एक स्विंग है, ठीक है? अब माइनर सपोर्ट का यही है, जैसे हमने ये मार्क किया ना, ठीक है? अब जब से आपको छोटी बाइंग मिल रही थी, ठीक है, अब ये भी तो एक माइनर सपोर्ट है, ये एक स्विंग है, ठीक है? अब ये देखो, ये स्विंग में ना, ये वैलिड हुआ, वैलिड होने के बाद तीसरी दफ़ा जब आई, बाइंग मिली और अच्छी बाइंग मिली, पिछली वाले में बाइंग अच्छी नहीं मिल रही थी। तो माइनर सपोर्ट का यही है कि कभी कभी आपको बहुत अच्छी बाइंग भी दे सकता है और कभी कभी आपको ऐसे छोटी मोटी बाइंग भी दे सकता है, ठीक है? अब अगर आपको मैं मेजर सपोर्ट की तरफ लेके चलूँ, माइनर सपोर्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया कि क्या होता है, और अब भी मैंने आपको बताया कि माइनर सपोर्ट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बनता है और हमें इससे छोटी बाइंग भी मिलती हैं, ठीक है? अब जो मेजर सपोर्ट है, ठीक है, मेजर सपोर्ट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बनेगा। जैसे माइनर हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे बनेगा, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। ऐसी मेजर सपोर्ट या डिमांड जोन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये बनता है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। और इसके रूल्स क्या हैं?
अब जैसे माइनर सपोर्ट का ये रूल है कि एक दफ़ा स्विंग बनाएगा, दोबारा रिट्रेस करेगा, जब तीसरी दफ़ा आएगा तो हम बाइंग मिलेगी। हमें तीसरी दफ़ा में जाके बाइंग मिल रही है और बाइंग भी छोटी छोटी। लेकिन जो मेजर सपोर्ट या डिमांड जोन है हमारा, इसके अंदर हमें बड़ी बाइंग मिलती हैं क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे बनता है। और इसका रूल ये है कि अगर मार्केट एक स्विंग बनाती है तो आप इसी स्विंग को मार्क कर लोगे। मतलब एक गिरती हुई मार्केट आ रही है पीछे से, अगर मैं आपको दोबारा बना के दिखाऊं कि ये अचानक से गिरती हुई मार्केट आ रही है और ये अचानक से बाइंग आ गई, ये एक स्विंग बन गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्विंग बन गया, ठीक है। गिरती हुई मार्केट से अचानक बाइंग आई और हमने यहाँ की जो बाइंग अचानक आई हमने मार्क कर ली, ठीक है। अब जब भी दोबारा मार्केट इधर आएगी हम यहाँ से बाइंग ले लेंगे। उसमें हम तीसरी दफ़ा में बाइंग लेते थे, इसमें हम दूसरी दफ़ा में भी बाइंग लेंगे और तीसरी दफ़ा आएगी हम तीसरी दफ़ा में भी बाइंग लेंगे। क्योंकि मेजर सपोर्ट बड़े टाइम फ्रेम पे बनते हैं तो ये रिट्रेस भी बार मतलब जल्दी रिट्रेस नहीं होंगे। जैसे माइनर सपोर्ट बन रहा है ना, वो 15-20 मिनट के बाद रिट्रेस हो रहा है। लेकिन जो मेजर सपोर्ट एरिया होगा, जैसे ये हमने मार्क किया मेजर सपोर्ट एरिया, तो ये हो सकता है कि एक वीक लगा दे रिट्रेस करने में, एक मंथ लगा दे रिट्रेस करने में। ये उसके बाद रिट्रेस करेगा लेकिन उसके बाद ये बाइंग भी बहुत बड़ी देगा, ठीक है। अब इसको मार्केट में जाके मार्क करते हैं। अगर मैं आपको 4H के ऊपर लेके चलूँ और इधर हम अपने मेजर सपोर्ट एरिया या डिमांड जोन को मार्क करें, तो अब मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊं। ये देखो, ये एक पड़ा हुआ है स्विंग, लेकिन ये कभी रिट्रेस नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे ये एक स्विंग है, ठीक है। और मेजर सपोर्ट जोन का मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो मेजर सपोर्ट एरिया होता है उसके अंदर आप सिर्फ एक कैंडल नहीं मार्क करते हैं, उसके अंदर आप ज़्यादा कैंडल्स भी मार्क कर सकते हो, एक बड़ा एरिया मार्क कर सकते हो मेजर सपोर्ट या डिमांड जोन में। जैसे ये है ना, हम माइनर सपोर्ट सिर्फ एक कैंडल मार्क करते हैं, इसके अंदर आप ये पूरी कैंडल मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये दो कैंडल हैं, ठीक है। आप ये पूरा एरिया वहाँ कर सकते हो क्योंकि ये 4H की कैंडल है और उसके अंदर 1000-2000 कैंडल्स तो होंगी 1 मिनट की, ठीक है। और उसके बाद अचानक इतनी बड़ी बाइंग आ गई, ये छोटी बाइंग नहीं है, ये बड़ी बाइंग है और अचानक से आ गई, ठीक है। अब जब भी मार्केट इसके ऊपर रिट्रेस करेगी हम बाय करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मार्केट गिर रही है, मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ठीक है। हमने इस स्विंग को मार्क कर लिया, ठीक है। और जब मार्केट दोबारा इस पे आई हमने यहाँ से बाइंग ली, ठीक है। ये हमारा एक मेजर सपोर्ट या डिमांड जोन था, हमने बाइंग ली और बाइंग देखो कितनी बड़ी मिली। ये 3310 है और बाइंग देखो कहाँ तक मिली, 3433 तक, ठीक है। और दोबारा मार्केट इस जोन पे आई, ये देखो, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। दोबारा मार्केट इस जोन पे आई और दोबारा बाइंग, इतनी बड़ी बाइंग। अब ये भी छोटी बाइंग नहीं है, अगर आप यहाँ से भी बाइंग लो ना, अगर ये बड़ी कैंडल बन रही है आप बीच में कहीं बाय हुए बैठो, ये 3306 से लेके 3381 तक, ठीक है। और पीछे चलो, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। अब ये देखो, अब ये एक एरिया है ना, यहाँ से मार्केट गिरी थी, बेसिक ये 3-4 कैंडल हैं 4H की, लेकिन ये एक हमारा डिमांड जोन है क्योंकि अचानक मार्केट गिरी है। ये इतनी बाइंग कैंडल्स हैं, छोटे टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड होगा, अचानक से सेलिंग ट्रेंड आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अचानक दोबारा बाइंग आ गई और अच्छी बाइंग आई, ठीक है। आप अगर इसको डिमांड जोन मार्क करोगे, आपने इस एरिया को डिमांड जोन मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये एक स्विंग बना, आपने मार्क करा, रिट्रेसमेंट में आई, ये बाइंग मिली, ठीक है। आप और आगे भी लेके जाओगे ना इसको, ये देखो बाइंग ही बाइंग और ये यही एरिया चल रहा है, ठीक है। और पीछे चलो, अगर हमें डिमांड जोन और मिलता है तो हम लेंगे। ये देखो, बल्कि ये नहीं है, हाँ ये एक अच्छा डिमांड जोन है। ये मैंने पहले से मार्क करके रखा है क्योंकि इसके अंदर बाइंग मैंने खुद भी पकड़ी थी,
ठीक है, और ये बहुत अच्छी बाइंग मिली थी। अब अगर आप देखोगे ना इधर भी क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट गिर रही है, ये सारा अप ट्रेंड है पीछे से, और अचानक ये मार्केट गिरी रिट्रेसमेंट पे, और अचानक से इतनी बड़ी बाइंग आ गई। यहाँ पे देखो छोटी छोटी बाइंग आ रही थी, और हल्की हल्की रिट्रेसमेंट रेड कैंडल से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी रिट्रेसमेंट आई, और एक बहुत अच्छी बाइंग स्विंग बना, ठीक है। अगर आप देखो ना, ये मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाऊं अगर, तो देखो ये स्विंग बन गया जब मार्केट यहाँ पे आकर रिट्रेस की, और ये कितनी देर बाद रिट्रेस की थी, आप ये भी देखो जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये है 6 फेब, ठीक है, जहाँ पे हमारा डिमांड जोन बना, और रिट्रेसमेंट पे कब आया, ये आया 28 फेब को, ठीक है, मतलब महीने के एंड में। और अब आप बाइंग देखो इससे, ये सारी बाइंग चलती गई, ये दोबारा उस पर आया ही नहीं, और ये सारी बाइंग चलती गई। तो मेजर सपोर्ट एरिया ऐसे काम करते हैं कि जब ये बाइंग देते हैं तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन ये कभी कभी लेट रिट्रेस होते हैं। माइनर सपोर्ट एरिया जो होते हैं वो जल्दी रिट्रेस होते हैं, आपको छोटी बाइंग मिलती है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट या डिमांड जोन एरिया है उस पर आपको बड़ी बाइंग मिलती है। अब अगर हम इसकी कंडीशंस की बात करें कि वीक सपोर्ट एरिया क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया क्या होता है, तो वीक सपोर्ट में यही है कि अगर एक सपोर्ट बार बार एक ही जगह पे मार्केट मतलब आ रही है, जैसे ये एक सपोर्ट है, मार्केट आ रही है ऊपर जा रही है, फिर आ रही है वैलिड हुआ, तीसरी दफ़ा आई, हमने बाइंग ली, ये माइनर सपोर्ट की बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बाइंग ली, चौथी दफ़ा आई हमने बाइंग ली, अब हो सकता है पांचवी दफ़ा आई ये तोड़ दें। तो ये हमारा वीक सपोर्ट तब होता है जब ये इतनी दफ़ा मतलब एक दो तीन चार, चार दफ़ा हमें एक ही जगह से बाइंग मिली, तो पांचवी दफ़ा तो उसका हक बनता है टूटने का, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स थे वो वीक हो रहे हैं अब, और जो सेलर्स हैं वो अपनी प्राइस को पुश नहीं कर पा रहे नीचे, तो एक टाइम आएगा तो ये टूट जाएगा। तो जब ये ज़्यादा बार रिट्रेस करके ऊपर जाने लग जाए मार्केट एक ही एरिया से, तो वीक हो जाता है। तीसरी दफ़ा आप बाइंग ले रहे हो, चौथी दफ़ा ले रहे हो, पांचवी दफ़ा आप लेने के अंदर ना आप डरोगे, क्योंकि ये वीक हो गया, बार बार बाइंग एक ही जगह से आई है। अब अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें कि वो कब वीक होता है, तो उसका भी सेम ही रूल है कि अगर एक मेजर सपोर्ट एरिया है वो यहाँ पे आ रहा है, महीने बाद आया हमने बाइंग ली, हफ्ते बाद दोबारा आ गया हमने फिर बाइंग ले ली, ठीक है, फिर एक टाइम पे आगे ये टूटेगा। क्योंकि देखो अगर मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दूं ना, तो अगर गोल्ड यहाँ पे मेजर सपोर्ट एरिया पे 2500 का है, यहाँ पे बाय लिया लोगों ने, और 3000 पे एग्जिट ले लिया, ठीक है। अब जो 3000 पे देखेंगे ना वो कहेंगे अगर दोबारा 2500 पे आ जाए ना तो मैं बाय ले लूंगा। अगर वो दोबारा 2500 पे आएगा इसी एरिया पे, और लोग बाय करेंगे, ये फिर 3000 तक जाएगा, लोग सेल कर देंगे, फिर 2500 पे आएगा फिर बाय कर लेंगे, फिर 3000 पे जाएगा सेल कर लेंगे। अब जो 3000 पे ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे भी तो एक रेजिस्टेंस बन रहा है ना, अगर ये देखो ना आप, ठीक है, यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, अब सेलर्स यहाँ से नीचे नहीं जा रहे, अब जो सेलर्स हैं जो यहाँ सेल कर रहे हैं 3000 पे, अब वो कहेंगे कि हम 2500 पे एग्जिट कर रहे थे, अब हम 1800 पे करेंगे, तो तब ये जाके टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो मतलब ये बार बार रिट्रेस हो गया ना, तो ये वीक हो गया, तो एक टाइम पे आगे ये टूट गया, ठीक है। तो दोनों का यही है कि अगर मार्केट बार बार एक ही जगह से बाउंस बैक कर रही है तो वो वीक हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है। अब मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है पिछली वीडियो में भी, ये एक स्विंग है, बाय वैलिड हो गया, तीसरी दफ़ा हमने बाय कर लिया, ठीक है, ये माइनर सपोर्ट है, तीसरी 3 दफ़ा वाला रूल कि हमने तीसरी दफ़ा में बाय लेना है, ये माइनर सपोर्ट था, बाय ले लिया। लेकिन अगर ये टूट गया, जैसे ये वीक हुआ, ये टूट गया, ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट में मैंने आपको बताया कि हमेशा बायर्स होंगे, ठीक है। अब जब ये टूटा है ना, सेलर्स हावी हो गए बायर्स के ऊपर, और जो ये बायर्स से वो खत्म हो गए क्योंकि ये टूट गया, और यहाँ पे आ गए सेलर्स, सेलर्स ने तोड़ा ना, सेलर्स आ गए, और जब ये दोबारा रिट्रेस होगा ना, अब सेलर्स कहाँ होते हैं, सेलर्स होते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, जब ये टूटा बायर्स खत्म, बायर्स की जगह आ गए सेलर्स, अब ये जब रिट्रेस होगा तो हम इसको रेजिस्टेंस मानेंगे और यहाँ से हम सेल करेंगे, ठीक है। सेम मेजर सपोर्ट का है कि ये मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट पे रीटेस्ट होता है, दूसरी दफ़ा में आप यहाँ से बाइंग लेते हो, तीसरी दफ़ा में आप दोबारा बाइंग लेते हो, चौथी दफ़ा में ये टूट गया, ठीक है। अब ये टूट गया,
सेलिंग प्रेशर आया, ये टूट गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बायर्स थे, स्ट्रॉन्ग बायर्स, जो बार बार मार्केट को ऊपर पुश कर रहे थे, लेकिन जब ये टूटा, सेलर्स ने तोड़ दिया, तो यहाँ के बायर्स की जगह सेलर्स ने ले ली। और जब ये दोबारा रिट्रेस करेगा तो हम यहाँ से सेल लेंगे। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल इसकी देख लें, यहाँ पे ये 1H का चार्ट है। ठीक है, अब 1H के ऊपर क्या बनते हैं, 1H के ऊपर बनते हैं हमारे मेजर सपोर्ट। ठीक है, या डिमांड जोन, लेकिन मेजर बनते हैं। ठीक है, ये तो सारा बाइंग ट्रेंड है, आपको कोई छोटी एग्जांपल ही मिलेगी, क्योंकि अभी ट्रेंड बाइंग का चल रहा है और ढूंढना बड़ा मुश्किल है मेजर सपोर्ट एरिया। मतलब मेजर सपोर्ट एरिया ढूंढना मुश्किल नहीं है, कि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस तक कब बना, ये ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि ये एक बाइंग ट्रेंड है इसलिए। और अगर आप पीछे देखोगे, यहाँ ही देख लो, ये देखो, ये 4H है। ठीक है, यही हमारा, जो मैंने आपको अभी सपोर्ट की एग्जांपल दी, ये एक सपोर्ट चल रहा था, ये टूट गया। ठीक है, जब ये टूटा, ये रिट्रेसमेंट कैंडल है ग्रीन वाली। ठीक है, और ये कैंडल की सेलिंग, अब ये सेलिंग छोटी नहीं है, अब सेलिंग देखोगे ना, तो 3282 से लेके 3245 तक। ठीक है, अब अगर पीछे आप चलो, यहीं पे कहीं मैं आपको दिखाऊं, अब जैसे ये सपोर्ट था, ये एक हमारा मेजर जोन है, मैंने आपको बताया, पूरा एरिया भी मार्क कर सकते हो कैंडल ने। ये एक है। ठीक है, हमें बाइंग मिली एक दफ़ा, यहाँ से हमने बाइंग ली, यहाँ से भी हमें बाइंग मिली, ये टूट गया। जब ये टूटा, तो अब सेलिंग देखो, ये सारी सेलिंग है, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये अप ट्रेंड सारी मार्केट में है, मार्केट बुलिश है, इसलिए मार्केट में ये छोटी छोटी आपको सेलिंग मिल रही है। अगर आपको डाउन ट्रेंड कहीं देखने को मिलेगा ना, तो आप देखोगे कि सपोर्ट अगर टूटा है या डिमांड जोन टूटा है, तो कितनी बड़ी सेलिंग आई है। ठीक है, अभी थोड़ा पीछे चलते हैं, ये देखो, ये सारा अप ट्रेंड है। ठीक है, अब ये एक सपोर्ट है, ये 4H ही है। ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया हमारा चल रहा है। ठीक है, बाइंग मिल रही है, ये देखो, ये एक सपोर्ट एरिया चल रहा है, बाइंग मिल रही है, सपोर्ट टूटा, सेलिंग आई। और ये 4H की कैंडल है सेलिंग की। ठीक है, ये छोटी कैंडल नहीं है, 2637 से लेके 2584 तक। ठीक है, अब अगर हम माइनर सपोर्ट की बात करें, तो माइनर सपोर्ट में आपको मैंने बताया कि बाइंग कम मिलती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें माइनर सपोर्ट को ढूंढे हम यहाँ पे, कि सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस कब बना, तो अब यहाँ पे देखो, ढूंढना पड़ेगा। ये देखो ना, माइनर है ना, तो अब ये देखो, ये छोटी सेलिंग आएगी, मैं बड़ी सेलिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रही। अब ये सपोर्ट था जिसके ऊपर मैंने आपको समझाया, ये टूटा, ये टूट गया, ये यहाँ से एक दफ़ा बाइंग, यहाँ पे वैलिड हुआ, यहाँ से हमने बाइंग ली। ठीक है, यहाँ से बाइंग ली, और ये टूट गया। जब ये टूटा, ये इस कैंडल ने तोड़ा, ये रिट्रेसमेंट हुई, ये सेलिंग आई सारी। ठीक है, और पीछे चलो, इसको जूम आउट करके आपको दिखाऊं, अब ये एक सपोर्ट है, जैसे ये एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आ रही है, बाइंग जा रही है, बाइंग आ रही है, जब भी सपोर्ट पे आ रही है। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनर है, तो छोटी बाइंग आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया, माइनर में आपको छोटी बाइंग मिलेगी। ये टूटा, और उसके बाद सेलिंग। ठीक है, तो सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस तब बनता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स थे, अब बायर्स को ले लिया सेलर्स ने तोड़ा, सेलर्स आ गए, अब सारी सेलिंग हो रही है। ठीक है, और ये ऐसे ही चलता रहता है। अब अगर हम बात करें
कि हमने सपोर्ट की तो सारी बात कर ली, आपको पता चल गया कि माइनर सपोर्ट क्या होता है, मेजर सपोर्ट क्या होता है। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स है, माइनर रेजिस्टेंस और मेजर रेजिस्टेंस, और उसकी कंडीशन है कि वीक रेजिस्टेंस कब बनता है, स्ट्रॉन्ग कब बनता है, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कब बनता है। अब माइनर रेजिस्टेंस की बात करें तो माइनर रेजिस्टेंस माइनर सपोर्ट की तरह छोटे टाइम फ्रेम पे बनेगा, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। और इसका सेम रूल होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाते हुए एक स्विंग बनाती है और उसी एरिया से दोबारा गिरी है तो ये सेकंड टाइम वैलिड होगा और थर्ड टाइम जाके हम सेल लेंगे, ठीक है। अब अगर माइनर रेजिस्टेंस हम देखें, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और अगर इधर हम ये वाला स्विंग मार्क करें, मैं आपको जूम करके मार्क करके दिखाता हूँ। हम अगर ये वाला स्विंग मार्क करें तो आप देखो क्या हुआ। ये एक स्विंग है, यहाँ वैलिड हुआ, ठीक है। थर्ड टाइम ये छोटी सी सेलिंग, फिर टैप हुआ, फिर ये छोटी सी सेलिंग। क्योंकि ये माइनर रेजिस्टेंस है, इसी तरह ये माइनर रेजिस्टेंस आपको छोटी ही सेलिंग देगा, ठीक है। अगर हम पीछे चलें तो ये एक है हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस, अगर आप इसको मार्क करोगे तो देखो क्या हुआ। ये एक स्विंग है, यहाँ वैलिड हुआ, यहाँ नहीं आ सका, यहाँ आया, और ये सेलिंग, ये एक अच्छी सेलिंग है माइनर रेजिस्टेंस के हिसाब से, ये एक अच्छी सेलिंग है, ठीक है। और पीछे चलो, ये नहीं है, ये देखो, अगर मैं ये मार्क करूँ इसकी विक टू विक तो देखो क्या हुआ। ये एक स्विंग है, ये वैलिड हुआ, और ये वाली सेलिंग, ये भी एक अच्छी सेलिंग है। तो माइनर रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करते हैं कि कभी कभी आपको अच्छी सेलिंग दे सकता है, कभी कभी आपको छोटी सेलिंग दे सकता है। अब अगर मैं आपको मेजर रेजिस्टेंस के बारे में बताऊं तो मेजर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट की तरह बड़े टाइम फ्रेम पे काम करेगा, और मेजर रेजिस्टेंस को हम सप्लाई जोन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका एक ही रूल है, जैसे मेजर सपोर्ट का रूल था कि अगर मार्केट ऊपर जाते हुए एक एरिया से अचानक गिर जाती है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आप ये वाला स्विंग मार्क करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप कैंडल्स भी मार्क कर सकते हो और एक पूरा एरिया भी मार्क कर सकते हो, और जब ये सेकंड टाइम आएगी तो हम यहाँ से सेल लेंगे, थर्ड टाइम आएगी तो भी हम यहाँ से सेल लेंगे, ठीक है। अब इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, ये 4H का टाइम फ्रेम है, और अगर इधर मैं आपको मेजर रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाऊं तो आप देखो, ये जो हमारा ये वाला एरिया है, ये यहाँ से चलता आ रहा है, इसको मैं मार्क करूँ अगर, तो देखो क्या हुआ। यहाँ मार्केट, ये वही वाला मेजर सपोर्ट है जो मैंने मार्क करके आपको दिखाया था, ये वो लेके ऊपर जा रही है और अचानक से यहाँ पे गिर गई, ठीक है। हमने ये वाली कैंडल मार्क कर लिया, अब ये पूरा एरिया भी मार्क कर सकते हो। अब देखो क्या हुआ, ये यहाँ पे गिरी, सेकंड टाइम आई, आपको ये सारी सेलिंग मिली, और ये सेलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये 4H का टाइम फ्रेम है। अब क्या हुआ, थर्ड टाइम जब ये यहाँ पे आई, ये देखो ये सपोर्ट से यहाँ तक आई, ठीक है, और दोबारा गिरी, ये वही रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो ये देखो, ये आपको कितनी बड़ी बड़ी सेलिंग मिल रही है। और मेजर सपोर्ट की तरह ये भी थोड़ा लेट रीटेस्ट पे जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये बना था 6 मई को, ठीक है, और आपको एक दफ़ा इसने 7 मई को ये सारी सेलिंग दे दी, और उसके बाद इसने आपको यहाँ पे सेलिंग दी 15 जून को, ठीक है। तो ये थोड़ा लेट प्रोसेस है, लेकिन जब ये काम करते तो आपको बड़ी सेलिंग देता है। अब हम बात करते हैं कि वीक रेजिस्टेंस क्या होता है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये मान लो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये वीक कब होगा, जब ये ऐसे ऐसे बार बार मार्केट इस पे आके गिर रही होगी, यहाँ पे वैलिड होगी, थर्ड टाइम जाके आप सेल लोगे, फिर आएगी, फिर गिरेगी, ठीक है। और एक टाइम पे आके ये टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स थे, और एक टाइम पे आके बायर्स ने ये तोड़ ही देना है। और जब भी ये बार बार एक ही जगह से मार्केट गिर रही हो, उसको रिस्पेक्ट दे रही हो, तो वो जोन वीक होता जाता है उतनी बार जितनी दफ़ा उसको रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये होता है जैसे कि मार्केट ने एक ऊपर जाते हुए नीचे की तरफ स्विंग बनाया, यहाँ वैलिड हो गया,
अब ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और वैलिड एक रेजिस्टेंस है कि जब थर्ड टाइम मार्केट आएगी तो हम यहाँ से सेल ले लेंगे, ठीक है। तो अब थर्ड टाइम हमने सेलिंग ले ली, अब ये थोड़ा वीक हो गया, फोर्थ टाइम आगे फिर से लिया, अब ये और वीक हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ टाइम नहीं लेनी चाहिए आपको सेलिंग, क्योंकि ये इतना वीक हो चुका है, बार बार एक ही जगह से गिरी है, तो एक टाइम पे आगे ये टूट ही जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कब बनता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट में बताया कि रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा सेलर होते हैं, सपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि हमेशा बायर होते हैं, ठीक है। अब मार्केट एक जगह से बार बार गिर रही है, बार बार गिर रही है, बायर जिसको नहीं तोड़ पा रहे इस एरिया को, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स हैं, ठीक है। जब ये टूटेगा यहाँ पे, क्योंकि सेलर्स से, अब सेलर्स को किसने कर लिया हावी, बायर्स ने, ठीक है, बायर्स ने तोड़ा ना यहाँ सेलर्स से, तो सेलर्स की जगह अब यहाँ पे आ गए बायर्स, और या ये बनेगा हमारा अब सपोर्ट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सेलर था, अब यहाँ पे आगे बायर्स, बायर्स कहाँ होते हैं, बायर्स होते हैं हमेशा सपोर्ट पे, तो जब भी ये रीटेस्ट पे जाएगा यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको मेजर की अभी एग्जांपल दे दूँ ना, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम पे हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे ये बिल्कुल रिसेंट मार्केट है, ये आज की मार्केट है, ठीक है। अगर मैं इसी रेजिस्टेंस की बात करूँ ना और इसको मैं आगे ले जाऊँ, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बार बार गिर रही थी, कितने महीनों से बार बार इसी लेवल पे आके गिर रही है, ये एक दीवार का काम कर रहा है, बायर्स इसको नहीं तोड़ पा रहे। जब ये टूटा, टूटने के बाद ये रिट्रेसमेंट आई, और उसके बाद मार्केट अभी तक ऊपर ही जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सेलर से बार बार ये उसको पुश कर रहे थे और मार्केट बार बार नीचे गिरी थी, इतने महीने लग गए, और उसके बाद ये मेजर हमारा रेजिस्टेंस टूटा, और उसके बाद ये हमारा सपोर्ट बन गया और बायर्स अप के हो गए हमारे, ठीक है। अब ये अप के बायर्स क्योंकि आ चुके हैं, यहाँ से सेलर हट चुके हैं, तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। अगर मैं आपको माइनर की बात करके दिखाऊं, माइनर में ढूंढते हैं कोई, आ, पीछे चलो थोड़ा सा, ये देखो, अगर मैं ये मार्क करूं कि ये एक हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब देखो क्या है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये एक स्विंग है, ये वैलिड हुआ, थर्ड टाइम आपको एक अच्छी सेलिंग मिली, ये माइनर रेजिस्टेंस है, और फोर्थ टाइम जाके ये टूट गया। अब जब ये टूटा तो क्या हुआ, टूटने के बाद यहाँ पे सेलर्स है, सेलर्स की जगह बायर्स ने ले ली, और ये ऊपर मार्केट, और ये अभी तक ऊपर है, ये देखो, ठीक है। और ये चीज़ें ऐसी ही काम करती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।